बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिनकी वजह से डिमांड फोरकास्टिंग में चेंज आता है, यानी कि वो फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिनको कंसीडर करना बहुत जरूरी है अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो ऑफ बोथ द गुड्स, वेदर यू आर डूइंग फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स और फॉर ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, दोनों तरीके के गुड्स में आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। आप दोनों तरीके के फैक्टर्स की बात करेंगे, फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो कि वन टाइम होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है ना, तो उन दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं अगर आपको डिमांड फोरकास्टिंग करनी है। देखो, डिमांड फोरकास्टिंग करने के मेथड बहुत सारे होते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग करने के कई सारे मेथड होते हैं जो अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे, बट आज की वीडियो में हमारा बेसिक टॉपिक ये रहेगा, देख लिएगा? हाँ जी, शायद अपन ने देख लिया है। हाँ, मेरे को याद नहीं कि वो वीडियो आके ये नहीं आई है ना। तो भाई, डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड के बाद ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। देखो, फैक्टर डिपेंड करता है कि आपका गुड किस तरीके का है, वन टाइम यूज है या लॉन्ग टाइम यूज है, इंस्टेंट यूज है या लॉन्ग टाइम यूज है। ठीक है ना, जल्दी से खत्म हो जाएगा या लंबे समय तक चलेगा। तो पहले बात कर लेते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, जो कि लंबे समय तक नहीं चलते या जो वन टाइम यूज होते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन नॉन ड्यूरेबल गुड्स की और देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं उनकी फोरकास्टिंग। सबसे पहला फैक्टर है लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? कक्षा 12th में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो नेशनल इनकम में, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम यानी लेफ्ट ओवर इनकम यानी रिमेनिंग इनकम या नेट इनकम आफ्टर टैक्स। टैक्स कटने के बाद जो पैसा आपके पास बच जाता है, जो इसको आप अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप अपनी इच्छा से यूज कर सकते हैं, वो कहलाता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। अब कैसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे डिस्पोजेबल इनकम डिपेंड करती है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है। आपकी जेब में जो पैसा पड़ा है आप वही खर्च करके ऐसे गुड्स खरीदेंगे जो वन टाइम यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूध पीना है, मिल्क आपने खरीदा, ये किससे करोगे? अपनी इनकम से करोगे ना। जो बचा हुआ पैसा आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है उससे करोगे। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आपके पास पैसा कम है तो आप कम लोगे या नहीं पियोगे दूध से। ठीक है, बट अगर आपके पास इनकम है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको ले लो। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द लेफ्ट ओवर इनकम और द नेट इनकम आफ्टर टैक्स। As more as the amount of disposable income left over with the consumer, the more would be the demand of non-durable goods. ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसमें कि जितनी ज्यादा उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बचेगी उतनी ज्यादा वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कर सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि करेगा ही करेगा, उतनी ज्यादा डिमांड वो कर सकता है। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। ठीक है, बट अगर उसके पास पैसा है तो वो जितना चाहिए वो उसको कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, यहां प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो चीज कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है। यहां बात हो रही है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ ओन गुड एंड ऑल्सो ऑफ रिलेटेड गुड, यानी कि खुद की तो बात की गई, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की भी बात यहां पे की जा रही है कि डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर प्राइस ऑफ कमोडिटी किस तरीके से इफेक्ट करती है। मैं एक गुड है, मेरी कचौड़ी समोसे की दुकान है। ठीक है, मैं अपनी डिमांड फोरकास्टिंग करूं, भाई कल कितनी डिमांड होने वाली है, कल 1000 कचौड़ियां बिक जाएंगी, मैंने अंदाजा लगाया। अब यहां पे ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को, कौन कौन से फैक्टर्स मेरे को ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला फैक्टर है कि मैं कितने में बेच रहा हूं, लोग कितने में खरीदने को तैयार हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि भाई मेरे सामने जो राम बाबू की दुकान है वो भी कचौड़ियां बनाता है, उसकी कचौड़ियों का दाम क्या है और वो कचौड़ियां किस रेट में बेच रहा है, लोगों को उसकी कचौड़ी कितनी पसंद आती है, उसके हिसाब से यहां आप डिफाइन करेंगे कि कितनी तरीके से या कैसे आपका जो है लेवल ऑफ डिमांड आने वाली है और उसके बेसिस पे आप डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे। एक टिप दूं आज की तारीख में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, एक छोटी सी टिप बताऊं, मेरे को अभी भी याद आया तो मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। मान लो एक आपकी दुकान है कचौड़ी की, एक सामने वाली की दुकान है। ठीक है ना, आपको पता है कि कल आपके एरिया में आपके दुकानों, दोनों की दुकानों के सामने एक स्कूल पड़ता है और उस स्कूल में कल 1000 बच्चे आने वाले हैं। बच्चों का मतलब ये मान लो कोई ऐसे IAS का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो बाहर से बच्चे जो है वो यहाँ पे आने वाले। अब इस कंडीशन में आप डिमांड कैसे बढ़ा सकते हो? आपको पता है भाई टेस्ट उसका भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा, टेस्ट में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, प्राइस में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, फिर भी उसकी दुकान चलने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जिस टाइम पे पेपर छूटेगा उस टाइम पे उसके ग्राहक होते हैं 10-15, और जिस टाइम पे पेपर छूटता है उस टाइम पे मेरे ग्राहक कम होते हैं, मेरे ग्राहक उससे पहले निपट जाते हैं, उसके बाद आते हैं।
अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, इस कंडीशन में किस तरीके से देखो डिमांड बढ़ाई जाएगी। मेरा बस खुरापाती दिमाग है, बेबी जस्ट चला है। देखो समझना, मान लो 12 बजे पेपर छूटता है, ठीक है, एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, सामने वाला बंदा किस तरीके से अपनी डिमांड बढ़ा सकता है, वो क्या करना है, क्या करना, देखो दिमाग हो तो क्या करेगा, 12 बजे पेपर छूटेगा, उसको पता है 12 बजे बच्चे आएंगे। यहां कितने हैं भाई, सामने वाली दुकान पे 10 लोग कस्टमर जो है वो 12 बजे करीब 8-10 लोग होते हैं। मेरे जैसा खुरापाती दिमाग होगा क्या करेगा, 12 बजने में 5 मिनट पे 25 ग्राहक लेके आएगा या 20 ग्राहक लेके आएगा, इधर उधर के जो ग्राहक नहीं है फिर भी उनको ग्राहक बना के लेके आएगा। आजा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ग्राहक बना के लेके आया, आजा बेटा। पेपर छूटा, पेपर छूट के बच्चे निकले, सामने देखा तो भाई भूख लग रही, नाश्ता, सामने देखा 4 ग्राहक सामने वाली दुकान, और यार इसलिए भीड़ लग रही है, अच्छा बनाता होगा, 2 लोगों को खड़ा कर दिया, भाई क्या टेस्ट है। क्या होगा, हमारी भारत की जनता बड़ी अच्छी है, जहां भीड़ दिखती है वहीं चली जाती है, देखे तो सही क्या है, देखो तो भाई क्यों लोग पागल है, तो भाई क्या होगा, उसकी सेलिंग अपने आप बढ़ जाएगी। तो मैं कुछ टिप्स बताता रहता हूँ यार, मेरे दिल में आता तो मैं बोल देता हूँ। नेक्स्ट फैक्टर है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन विच द गुड्स आर मेंट फॉर। जिन लोगों के लिए गुड्स बनाए जा रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक या वो है कि नहीं है और वो कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर एरिया में टॉय स्टोर खोलना चाहते हैं, अब उस पर्टिकुलर एरिया में बच्चे ही नहीं है, तो आपके टॉय स्टोर खोलने का मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए, कि भाई जिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जिस पर्टिकुलर लोगों के लिए आप बना रहे हो, उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है और वो कितना कंजम्पशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसा अभी जो एग्जांपल दिया ना मैंने आईएएस के पेपर वाला, वो एग्जांपल यहां बिल्कुल छूटने वाला है। किन लोगों के लिए होने वाली है, पता है कि कल पेपर होने वाले, तो कल की डिमांड फोरकास्टिंग रोज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होगी। ये क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग फॉर डेमोग्राफिक कंडीशन या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आपने डिमांड फोरकास्टिंग की कि भाई रोज की मेरी 100 बिक जाती थी, कल पेपर है 2000 बच्चे आएंगे इस स्कूल में, तो मैंने क्या अंदाजा लगाया, 2000 में से अंदाजन 1000 या 1500 बच्चे जो होंगे वो बाहर से आएंगे, और यहां वाले भी होंगे तो भी नाश्ता तो खरीद लेते हैं, और उन 1500 या 2000 में से करीब 700-800 लोग तो नाश्ता करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। 800 में से मेरे आसपास से सामने वाली दुकान है, तो अंदाजन मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो 500 को चौड़ियां मेरी उठ जानी चाहिए। ये क्या है, मैंने डिमांड फोरकास्टिंग करी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। किन लोगों के लिए बनाई जा रही है, आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में नॉर्मल रेजिडेंट के लिए तो बनाई जा रही है, उसके बेसिक रेजिडेंट के लिए, लोकल लोगों के लिए तो बनाई जा रही है जो कि लोकली इस एरिया में रहते हैं, साथ साथ जो लोग अभी अभी आए हैं एक स्पेशल कंडीशन की वजह से, उन लोगों के लिए भी डिमांड फोरकास्टिंग की जा रही है। तीनों चीजें समझ गए। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वन टाइम गुड है, ठीक है, और उस वन टाइम गुड की क्या क्या चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई आईफोन की दुकान है, सामने पेपर है तो आईफोन वाले ने 50 आईफोन और मंगा लिए, पेपर देने आएगा वो आईफोन नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा भाई, क्योंकि वो उस काम के लिए आया नहीं है, वो नॉन ड्यूरेबल गुड है। नॉन ड्यूरेबल की गुड्स की डिमांड इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड डिपेंड करती है, अभी अपन वो देखेंगे। आप पहले इसको समझ के, लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, कितना पैसा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी कितनी महंगी है, मैं कितने प्राइस में बेच रहा हूं, मेरे साथ वाले मेरे सामने वाले कितने में बेच रहे हैं, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक जिन लोगों के लिए बना रहा हूं उन लोगों की क्या परचेजिंग पैटर्न है, कितनी अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन फॉर ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड जो कि लंबे समय तक चलते हैं, ऐसे गुड जो वन टाइम यूज नहीं होते या जो चलते जाते कंजम्पशन चलता रहता है उनका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आईफोन ले लेते हैं। अब आईफोन में ये आईएएस वाला जो दिमाग था, ये जो ये कि आईएएस वाला दिमाग मतलब आईएएस के पेपर वाला जो था, वो लॉजिक तो काम करेगा नहीं, क्योंकि वो नॉन ड्यूरेबल गुड है, वो लंबे समय तक आप चलते रहता है ड्यूरेबल गुड से, ठीक है। तो उस कंडीशन में कौन कौन से फैक्टर्स डिफाइन करेंगे आपकी डिमांड फोरकास्टिंग को। पहला है सोशल स्टेटस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सोशल स्टेटस कितना है लोगों का, लेवल ऑफ मॉनेटरी इनकम कितनी है, उनके टेस्टिंग प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आईफोन का स्टोर गांव में खोल दिया, कितने लोग खरीदेंगे, 1 2 3, दैट इज इट, ठीक है। और वही आईफोन का स्टोर आपने मेन सिटी में खोल दिया, कितने लोग खरीदेंगे, प्रोबेबली उससे ज्यादा खरीदेंगे। नहीं भी खरीदेंगे तो आके देखेंगे कुछ नहीं, आईफोन एक्स मैक्स नहीं खरीदा तो आईफोन 7 ही खरीद लिया, ठीक है, 5 ही खरीद लिया, 4 ही खरीद लिया, हेडफोन ही खरीद लिए, ठीक है, आईपैड कुछ भी खरीद लिया,
ठीक है ना। तो यहां पहली चीज है कि आपका क्या है, सोशल स्टेटस कैसा है लोगों का, मॉनेटरी इनकम कितनी है लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स लो स्टेटस सिंबल के लिए दिखाता है, आईफोन चलाने के लिए कोई यूज ना करे, उससे यूं बात करने के लिए, यूं बात करने के लिए सब यूज करते हैं। व्हाट इज सोशल स्टेटस दिखाते हैं, यहाँ इनकम से फर्क नहीं पड़ता, सोशल स्टेटस है भाई, सोशल स्टेटस दिखा रहे। लोग लोन लेने के आईफोन करते हैं, ईएमआई पे आईफोन खरीदते, 4,000 रुपए की किस्त बना रही है, मेरी शक्ल देखो 4,000 रुपए बेटा गाड़ी खरीद लेता, 4,000 रुपए महीने की किस्त तो गाड़ी में भी आ जाती। ठीक है, यूं बात करने से अच्छा, 4 लोगों को दिखाने से अच्छा गाड़ी खरीदता, खुद को भी सहूलियत होती। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, या इनकम इंपॉर्टेंट से ज्यादा सोशल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आप बॉम्बे में लोग, ठीक है, जो भी बॉम्बे में जो आपके वहां होंगे ना, क्या कहते हैं, जो स्ट्रगलर्स होंगे, तो ध्यान सुनो, जो स्ट्रगलर्स होंगे उनकी बात नहीं कर रहा, जो वहां ऑलरेडी सेटल्ड हैं, ठीक है ना, बॉलीवुड में या कहीं भी टीवी शोज वगैरह में, बट जो स्ट्रगलर्स होंगे ना, वो बिल्कुल टिपटॉप बन के रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या दिखाना, अपना सोशल स्टेटस दिखाना है। यस, आई एम सोफिस्टिकेटेड, मैं अच्छा हूं। ये क्या चीज है, यहां पे लेवल, ये कौन से गुड्स के लिए हुई, ये ड्यूरेबल गुड्स के लिए हुई, जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ एलीट सर्विसेज, जो अपन ने अभी गांव का एग्जांपल लिया था ना, वो एग्जांपल यहां बिल्कुल फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल मानो आप फ्रिज है, फ्रिज ले लिया, फ्रिज, ठीक है ना, गांव में फ्रिज का आपने स्टोर खोल लिया, ठीक है भाई, अच्छी बात है, खोल लिया आपने, पर उस गांव में बिजली नहीं आती, उस गांव में बिजली नहीं आती, आपने स्टोर खोल लिया, बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? फ्यू गुड्स आर मेंट टू बी यूज ओनली विद द एलीट सर्विसेज, या उसके साथ में यूज होने वाली सर्विसेज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके लिए खराब हो गया, कचरा हो गया बिल्कुल। तो भाई विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का कोई काम नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलीट सर्विसेज प्रॉपर्ली अवेलेबल है या नहीं है। अगर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है उस चीज को यूज करने के लिए, तो आपका सामान कौन खरीदेगा? वो सामान खरीद के रखे के क्या करेगा, अगर उसके पास उसको यूज करने के लिए इसके साथ जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो है ही नहीं। आपने देखा होगा MI A2 फोन आया था, ठीक है, ज्यादा नहीं चला, चला तो सही, पर जितना चलना चाहिए उतना नहीं चला। जस्ट बिकॉज क्यों नहीं चला भाई? हेडफोन जैक नहीं था। मैं मेरा पर्सपेक्टिव देना, ठीक है, हेडफोन जैक नहीं था उसमें आप चार्ज कर सकते थे, हेडफोन लगा सकते थे, ऐसा कुछ था उसमें, ठीक है ना। तो ये देखा गया कि भाई अगर वो आपका सॉकेट नहीं है, उसकी एलीट सर्विस नहीं है, वो सॉकेट आपका एलीट सर्विस है, वो सॉकेट नहीं है, तो आप हेडफोन गाने नहीं सुन सकते, गाना ईयरफोन नहीं लगा सकते, हेडफोन नहीं लगा सकते, ठीक, ऑल्दो आप ब्लूटूथ हेडफोन लगा सकते हैं, बट अगर आप केबल वाले यूज करेंगे तो आप यूज ही नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि उसकी एलीट सर्विसेज ही नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। सो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि आपके ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स को डिफाइन करते हैं। लास्ट फैक्टर आता है, कुछ और देख लो, फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है? फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब ज्वाइंट फैमिली है, सेपरेटेड फैमिलीज है, ठीक है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली है तो उसके लिए कुछ अलग तरीके की डिमांड होगी, और जो नॉर्मल सेपरेटेड फैमिली है, सोलो फैमिलीज हैं, उनके अलग तरीके की डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम ले लो, वैसे इसमें आना चाहिए, एग्जाम्पल बताऊं समझने के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आइसक्रीम ले रहा हूं। तो भाई आइसक्रीम की कंडीशन में एक आया आपका 1 लीटर की ब्रिक और एक आई आपकी 10 लीटर की ब्रिक। 10 लीटर आती है क्या? 5 लीटर तक, ठीक है, 5 लीटर की ब्रिक आ गई। अब 5 लीटर की ब्रिक जो है वो अंदाज 10 लोग प्लस 15 लोग मिनिमम, कितने भी खाने वाले हो, 15 लोग तो चाहिए ना, ठीक है ना, 2 लोग 3 लोग तो खा नहीं सकते। अब अगर सोलो फैमिली है तो उस पर्टिकुलर एरिया में उस 5 लीटर की ब्रिक का कोई काम नहीं, लोग खरीदेंगे 1 लीटर वाली छोटी वाली। क्यों? क्योंकि वहां पे सोलो फैमिलीज रहती है, ठीक है, ज्वाइंट फैमिलीज नहीं रहती। इसलिए कंपनी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ सोलो फैमिलीज का जो है वो रेशियो ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपन छोटे प्रोडक्ट्स निकालें जो कि सोलो फैमिली के लिए अवेलेबल, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो कंबल, ठीक है, ठंड में कंबल है, 7 कंबलों का सेट या 12-10 कंबलों का सेट दे दिया, और भाई 10 कंबलों का सेट दे दिया, ठीक है। अब वो पता चला कि फैमिली मैक्सिमम 3 लोगों की है, तो वो नहीं खरीदेगा। हाँ, फैमिली 10-12 लोगों की है, ज्वाइंट फैमिली है, तो वो आराम से खरीद चल भाई सबका यूज आ जाएगा। बट इनके सोलो फैमिली है तो वो 10-12 कंबलों का सेट उनके किसी काम का नहीं है, ठीक है। लास्ट देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी कितनी अच्छी अवेलेबल है और कितनी नहीं है, ठीक है। अगर अच्छी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, उधार इजीली मिल जाता है लोगों को, लोन इजीली मिल जाता है, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आईफोन का एग्जांपल लिया, लोन लेकर आईफोन खरीद रहे लोग,
ठीक है ना, खरीदते हैं बहुत लोग, खरीदते हैं लिटरली बहुत लोग खरीदते हैं, हमारे इधर उधर ही खरीदा लोगों ने। क्यों भाई, क्यों खरीदा? तुझे ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि तूने आईफोन खरीदा? ये नहीं पता उसको, बस उसने खरीदा। देख भाई, आईफोन एक्स मैक्स कितने का लिया भाई? किस्त पे खरीदा है, कितने का पड़ा? पैसे कितने का है? 1,44,000 का, 44 है, ठीक है। और अंदाज नहीं है मेरे को, पता नहीं मेरे को कितने का, कितने का पड़ा भाई? 1,85,000 का पड़ा। 3 साल में पेमेंट करनी है भाई, 3 साल तक फोन की पेमेंट करेगा, इतने टाइम में तो फोन खराब हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो भाई ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपको डिमांड डिफाइन करते हैं फॉर ड्यूरेबल एंड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो चलिए, काफी लंबी वीडियो बना दिया, थोड़ा सा फ्लो में था। आपसे कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड